नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और ये एमसीक्यू क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और मुख्य रूप से जेटेट 2012 में जो क्वेश्चन आया था 1 to 5 के लिए जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग रिवीजन भी करेंगे। जो भी व्याकरण का आएगा टॉपिक उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। और ये सिर्फ जेटेट का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भर उपयोगी है। ये झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, झारखंड में अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता JFWC उसमें, या टंकन का एग्ज़ाम जो होगा LDC का उसमें, और अभी आजकल निकला है एक आशु लिपिक का एग्ज़ाम, सभी में ये काम आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, तो सभी के लिए ये उपयोगी होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला उके कहे ना। जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता को बताता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विशेष, दूसरा ऑप्शन है विशेषण, तीसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता जो बताता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग सबको ही जानते हैं कि संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता जो बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा विशेषण। और ये क्वेश्चन भी जेटेट 2012 में 1 to 5 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 to 5 में। और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ये जब भी आप लोग पढ़ेंगे कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन को खुद से रिवीजन करेंगे, उस समय ज़रूर ऑप्शन को भी समझने का प्रयास करेंगे। जो भी ऑप्शन दिया गया है उसको डीपली गहराई तक समझेंगे तो साथ में रिवीजन होते जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई अच्छा हो पाएगा। उसको चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रहता है। तो हम लोग उसी तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे, उसी तरह से। तो यहाँ पर ऑप्शन है जो विशेष है उसको भी जानेंगे क्या है विशेष, क्रिया विशेषण क्या है उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विशेष। विशेष किसे कहते हैं? विशेषण तो जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। जिसका विशेषता बताया जाता है उसे विशेष कहते हैं। जैसे कि करिया कुकर, करिया क्या हो गया? एक विशेषण शब्द हो गया, लेकिन ये किसका विशेषता को बताया रहा है? कुकर का विशेषता को बता रहा है कि कुकर कैसा है? काला है। तो कुकर क्या हो गया? यहाँ पर विशेष हो गया, कुकर विशेष हो गया। इस तरह से विशेष, जिसका विशेषता बताया जाता है उसे विशेष कहते हैं। सुंदर छोड़ी, इसमें विशेष ये छोड़ी हो गया और सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। नावा घर, इसमें विशेष घर हो गया और नावा विशेषण हो गया। पियर पतई, इसमें पतई क्या हो गया? विशेष हो गया और पियर क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो इस तरह से विशेष कहते हैं, जिसका विशेषता को बताया जाता है उसे विशेष कहते हैं। और नागपुरी सावधानी व्याकरण में एक शब्द और भी दिया गया है, पारा विशेषण। पारा विशेषण क्या होता है? विशेषण शब्द का विशेषता को जो बताता है उसे पारा विशेषण कहते हैं। जैसे कि चूह चूह पियर, पियर खुद एक विशेषण है पर उसका विशेषता को और बता रहा है कि चूह चूह पियर, मतलब कि एकदम जो पीला है सो और बहुत ज़्यादा पीला है, उसका ये विशेषता को चूह चूह शब्द बता रहा है। तो चूह चूह क्या हो गया? पारा विशेषण हो गया। टह टह इंजोरिया, टह टह इंजोरिया मतलब कि ऐसा इंजोरिया रात की पूरा सब कुछ साफ साफ हर वस्तु दिखाई देता है, उसको टह टह इंजोरिया कहते हैं। इंजोरिया एक खुद विशेषण है पर इसका विशेषता को बता रहा है ये टह टह। तो इस तरह से जो विशेषण का विशेषता को बताता है उसे पारा विशेषण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं विशेषण। विशेषण तो जान गए कि किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद होते हैं।
पहला भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण में पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जो भी सर्वनाम शब्द संज्ञा कर पहले में आता है तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऊ छौआ के हकावा, ऊ छौआ, छौआ क्या हो गया? संज्ञा हो, उससे पहले क्या आ गया है? ये ऊ शब्द आया हुआ है। ऊ एक सर्वनाम है, ऊ सर्वनाम शब्द है, तो ऊ क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से ई कौन, ई भी इस तरह से ई कौन, इस तरह से जो शब्द रहता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है। और सार्वनामिक विशेषण का भी दो भेद बताया गया है नागपुरी साधारण व्याकरण में। एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो बिना रूप बदले संज्ञा के पहले में आता है, स्वतंत्र रूप से जो जिसका प्रयोग किया जाता है उसको मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि ऊ हो गया, ई हो गया, कोनो हो गया, तो ये सब क्या हो गया? मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है उसको यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ये मूल सर्वनाम हो गया, एक कई क्या हो गया? कई मूल सर्वनाम हो गया, इसमें हम सन प्रत्यय जोड़ देते हैं, सन, तो क्या बन गया? कैसन। ये तो ये क्या हो गया? ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। कैसन शब्द बन गया तो क्या हो गया? यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इस तरह से सार्वनामिक विशेषण दो तरह का होता है, एक मौलिक सार्वनामिक होता है, एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। अब आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिससे कि जिस शब्द से गुण, दोष, दशा, स्वभाव, समय, ठाव कर पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि नावा, पूर्णा, गोल, चाकर, पियर, हरियर, बेस, बेकार, इस तरह से जो शब्द रहता है वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक भी दो तरह का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब अगला है चौथा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसे मात्रा, नाप, तोल का बोध होता है, मात्रा का, नाप का, तोल का बोध होता है जिस शब्द से, जिस सर्वनाम से, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि 4 किलो, 5 किलो, इस तरह से जो भी नाप तोल कर बात किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कि परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। और ये भी दो तरह का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जिसे कि निश्चित मात्रा का बोध होता है निश्चित वस्तु का, वो निश्चित परिमाणवाचक होता है, और जिससे कि अनिश्चित परिमाण का, निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारा धन कहने से क्या पता चल रहा है? कि बहुत, उसमें कोई निश्चित का पता नहीं चल रहा है। लेकिन 4 किलो, 5 किलो इस तरह से कहेंगे तो इसे निश्चित का पता चलता है। तो इस तरह से विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसको और भी अच्छा से आप लोगों को डिटेल से देखने के लिए वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंक में जाएंगे, वहाँ पर आप लोग अध्याय 7 को देखेंगे तो सारा चीज़ आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। आप आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण क्या है उसको जानेंगे। क्रिया विशेषण एक अव्यय का प्रकार है। तो देखते हैं कि अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। नागपुरी साधारण व्याकरण में अव्यय के 4 भेद होते हैं। और अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वैसा अविकारी शब्द को कहते हैं जिसका कोई भी रूप, वचन, लिंग, कारक कर
अनुसार रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उसको अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर अविकारी शब्द आया है, अविकारी और विकारी दो शब्द होता है। तो इसको आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि अविकारी शब्द क्या होता है और विकारी शब्द क्या होता है। उसको कमेंट्स में ज़रूर आप लोग ढूंढेंगे, किताब में, चाहे जो भी किताब में ढूंढना होगा ढूंढेंगे, व्याकरण में ढूंढेंगे, हिंदी व्याकरण में ढूंढेंगे, लेकिन ढूंढ कर आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे। इस तरह से डीपली पढ़ेंगे, कोई भी शब्द आता है उसको उस पर चिंतन मनन करते हुए पढ़ेंगे तो इतना अच्छा तैयारी हो जाएगा कि कोई भी एग्ज़ाम में उसका आंसर देने में कभी कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग ज़रूर से अविकारी और विकारी शब्द का किसे कहते हैं कमेंट करेंगे। तो अव्यय यहाँ पर समझ गए। तो अव्यय के 4 भेद हैं। नागपुरी सावधानी व्याकरण में अव्यय के 4 भेद होते हैं। एक है, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुचय बोधक और चौथा विस्मय आदि बोधक। तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया का विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया क्या होता है? जिससे कोई भी काम कर का बोध होता है, काम करने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, जगना, सोना, खेलना, इस तरह से सब को क्रिया कहते हैं, जिससे काम का पता चलता है। तो उस तरह से जो क्रिया का विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। और नागपुरी सावधानी व्याकरण में क्रिया का भेद को देखते हैं। उसमें कामता प्रसाद गुरु उनके अनुसार वे तीन तरह का प्रयोग के मुताबिक क्रिया विशेषण को बांटे हैं। तो हम लोग देखते हैं तीनों प्रयोग कर मुताबिक क्रिया विशेषण के भेद। पहला है प्रयोग कर मुताबिक क्रिया विशेषण का भेद। प्रयोग कर मुताबिक क्रिया विशेषण के 3 भेद बताए हैं। पहला है साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण में जो विशेषण शब्द है जैसा है वैसे ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उसका कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसको साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अरे मैया कहाँ गेलक, अरे मैया कहाँ गेलक। तो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन है? कहाँ है, कहाँ गेलक जाने का विशेषता को बता रहा है, कहाँ का स्थान का पूछ रहा है ना। तो ये कहाँ इस कोई भी वाक्य में कभी भी प्रयोग करेंगे तो इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वाक्य में बिना परिवर्तन किए वो साधारण क्रिया विशेषण होता है। दूसरा है संयोजन क्रिया विशेषण। जिस शब्द से कोई भी वाक्य का संबंध का पता चलता है उसे संयोजन क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एखन जोन जगन हटिया कारखाना है, हुआ कहियो गांव रहे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जिस जगह में हटिया कारखाना है वहाँ पर क्या था, पहले कभी गांव था। तो यहाँ पर क्रिया कौन हो गया? क्रिया है, क्रिया रहे और है। और यहाँ पर विशेषण अगर देखें तो एखन और हुआ, ये 2 शब्द क्या हो गया? विशेषण है। और ये क्या कर रहा है? एक दूसरे वाक्य का संबंध बता रहा है, क्रिया के साथ जोड़कर इसका संबंध बता रहा है। तो इस तरह से जो शब्द संयोजन का काम करता है वो क्या होता है? संयोजन क्रिया विशेषण होता है। अब अगला देखते हैं अनुबंध क्रिया विशेषण। अनुबंध क्रिया विशेषण से क्या पता चलता है कि जिस शब्द से कोई भी काम करने का निश्चित काम करने का बोध होता है उसे अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम आइज रांची जाब, आइज हम रांची जाब, रांची जाने का जो काम है वो निश्चित है, निश्चय एकदम हम लोग कर चुके हैं। तो उसे वो क्या हो गया? अनुबंध क्रिया विशेषण हो गया। अनुबंध का मतलब ही होता है निश्चय। और यहाँ पर आज क्या है? ये क्रिया विशेषण है। आइज क्या है? ये गुणवाचक क्रिया विशेषण है। गुणवाचक, आइज गुणवाचक विशेषण है। और ये क्या बता रहा है? जाने का विशेषता को बता रहा है कि आज हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? आइज अनुबंध क्रिया विशेषण हो गया। उसी तरह हम उके देख तक नखी, और हम क्या हो गया? हम ये सर्वनाम हो गया।
और देखना क्रिया हो गया, और देखना का विशेषता क्या बता रहा है, उके। उके ये क्या हो गया, ये एक विशेषण हो गया। ये देखने का जो क्रिया का है ये विशेषता को बता रहा है कि हम उके देख तक नहीं। तो इस तरह से जिसे निश्चितता का बोध होता है उसे अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आगे देखते हैं रूप कर मुताबिक क्रिया विशेषण। रूप कर मुताबिक भी 3 तरह का क्रिया विशेषण होता है। एक मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण क्या होता है कि मूल क्रिया विशेषण वही साधारण क्रिया विशेषण की तरह ही होता है, जैसे कि वाक्य में बिना परिवर्तन किए और अपना मूल रूप में ही वाक्य में जो आता है उसे मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। मूल रूप में कोई बिना परिवर्तन किए आता है उसको मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अचके, फिन, ठीक, इस सब का कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी वाक्य में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, मूल क्रिया विशेषण। दूसरा क्या हो गया, यौगिक। यौगिक क्रिया विशेषण, प्रत्यय जोड़कर जो विशेषण बनता है उसे यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि राइत तक। राइत तक में क्या है, तक जोड़कर बनाया गया है इसको विशेषण, इसलिए ये यौगिक क्रिया विशेषण हो गया है। ये घड़ी घड़ी, हिया हुआ, ठीक ठीक, साफ साफ, एके संगे, एके धाम, इस तरह से जो जोड़कर बनाया जाता है उसको यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है तीसरा, स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण वो होता है जिसे कि स्थान विशेष पर उपयोग किया जाता है, उस शब्द को स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि ऊ आपन मोड़ फोड़ी, ऊ अपना सिर को खुद फोड़ेगा, तो ये ऊ शब्द का जगह जगह पर उपयोग किया जाता है। जैसा माहौल रहता है, जैसा सिचुएशन बनता है, उस टाइप से शब्द का उपयोग किया जाता है, तो क्या होता है, स्थानीय क्रिया विशेषण में आता है। इस तरह से रूप के मुताबिक भी 3 क्रिया विशेषण होता है। प्रयोग के आधार पर 3 क्रिया विशेषण, रूप के आधार पर 3 क्रिया विशेषण। अब देखते हैं अर्थ के मुताबिक क्रिया विशेषण। अर्थ के मुताबिक क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के मुताबिक 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। प्रयोग के मुताबिक 3 प्रकार के, रूप के मुताबिक 3 प्रकार के, और यहाँ पर अर्थ के मुताबिक 4 प्रकार के क्रिया विशेषण कमता गुरु प्रसाद ने बताए हैं। तो और ये नागपुरी सावधानी व्याकरण में बताए हैं। ये और पहला क्रिया विशेषण है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से समय कर पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कि आज, काल, एखन, तखन, 1 बजे, 2 बजे, इस सब शब्द से क्या पता चल रहा है, समय का पता चलता है। जैसे कि आज मोके घर जायक है, आज हमको घर जाना है, इससे क्या पता चलता है, समय का पता चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्रिया विशेषण है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस विशेषण शब्द से स्थान का पता चलता है उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हिया हुआ, ऊपरे, नीचे, आगे, पीछे, और इसका एग्जाम्पल है तोय कहाँ जाबे। यहाँ पर क्या है, जाना क्रिया हो गया, तोय सर्वनाम हो गया, तो ये कहाँ जाबे, कहाँ जाने का विशेषता को बताया जा रहा है, जाने का विशेषता को ये कहाँ बता रहा है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। यहाँ पर कहाँ क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरह से स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थान का पता चलता है। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिसे कि कोई भी वस्तु का मात्रा या परिमाण का बोध का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि बगरा, सोब, पूरे, थोड़े, इतना, उतना, ये सबसे परिमाण का पता चलता है। जैसे कि बगरा बोले बेस ना लगे, बगरा बोले बेस ना लगे, इसे क्या पता चल रहा है कि ज़्यादा बोलना अच्छा बात नहीं है, तो परिमाण का पता चल रहा है, मात्रा का पता चलता है, और बगरा कहने से अनिश्चित परिमाण का पता चलता है। तो इस तरह से जो जिस शब्द से परिमाण का पता चलता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से रीति, प्रकार, विधि, कोई भी काम करने का रीति,
प्रकार की किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से वो हो रहा है, उस सब का पता चलता है, काम करने का तरीका पता चलता है। उसे क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ये सारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तैसन, जैसन, वैसन, अचकाय, फटाफट, साइत, सत्य, जस तस, ई लखे, ऊ लखे, जैसे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसन काम करब उसने फल भेटाई। जैसन काम को हम लोग करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। तो काम करने का यहाँ पर तरीका ऊपर बात किया जा रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अचकाय छुआ गिर गेलक, अचानक से बच्चा गिर गया। तो बच्चा का गिरने का पता चल रहा है कि किस तरह से गिरा, वो अचानक से गिर गया। तो अचानक से गिरा, तो इस तरह से जो काम का पता चलता है, किस तरह से काम हो रहा है उसका पता चलता है, उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से क्रिया विशेषण का सारा रूप को हम लोग जान गए। अब देखते हैं कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार क्रिया विशेषण को वे कितने प्रकार बताए हैं, चार प्रकार के बताए हैं। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी अपने जो व्याकरण किताब है उसमें 4 तरह के क्रिया विशेषण बताए हैं। और हम लोग यहाँ पर 4, 3, 7 और 3 10 तरह के क्रिया विशेषण को अभी नागपुरी साधनी व्याकरण में पढ़ते हैं। अगर कुल मिलाकर गिनती करें तो 10 तरह का क्रिया विशेषण को हम लोग पढ़ते हैं। और फादर पीटर शांति नौरंगी अपने किताब नागपुरिया साधानी बोली का व्याकरण किताब में 5 तरह के क्रिया विशेषण को बताए हैं। तो इस तरह से क्रिया विशेषण को अलग अलग किताब में अलग अलग मिलता है। अब देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अव्यय का रिवीजन कर रहे थे, उसी में हम लोग क्रिया विशेषण को पढ़े। अव्यय के 4 भेद होते हैं, उसमें से हम लोग एक भेद को पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण को। अब अगला भेद पढ़ते हैं, दूसरा संबंध बोधक अव्यय। जिस शब्द से संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया का संबंध का पता चलता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि राम सीता कर बेगर अयोध्या कैसे जाते हैं। यहाँ पर राम सीता क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अयोध्या क्या हो गया, ये भी संज्ञा हो गया। और जाते क्या हो गया, जाना क्या हो, क्रिया हो गया। तीनों का संबंध को कौन बता रहा है, कर, बेगर, कैसे। ये सब शब्द क्या बता रहा है, ये तीनों शब्द का संबंध बता रहा है, संज्ञा का और क्रिया का संबंध का बता रहा है। तो ये सब शब्द क्या हो गया, कर, बेगर, कैसे, संबंध बोधक अव्यय हो गया। तो इस तरह से संबंध बोधक अव्यय से संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया का संबंध का पता चलता है। अगला है संयोजक चाहे समुच्चय बोधक अव्यय। जिस शब्द से 2 शब्द या वाक्य को जोड़ने का पता चलता है उसे संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि और, की, अगर, मुदा, नीतो, निहोल, तले, मगर, सेले, बल्कि आदि। इस तरह से जो शब्द का उपयोग किया जाता है वाक्य को जोड़ने में, शब्द को जोड़ने में, तो वो क्या होता है, संयोजक चाहे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। अब अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय जिस शब्द से आश्चर्य का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। और विस्मयादि बोधक अव्यय के ये सारा शब्द हैं, ओहो, अरे, हाय, आह, दैत, सते, वाह, छी आदि। इस तरह से जो शब्द रहता है वो क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय में आता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नागपुरी खाली स्थान भाषा है, तो यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं नागड़ा कर भाषा, मांदर कर भाषा, बांसुरी कर भाषा, खेल कर भाषा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बांसुरी का भाषा। सही आंसर क्या होगा, बांसुरी का भाषा है। नागपुरी क्या है, बांसुरी का भाषा है। और ये भी जेटेड 2012 में 1 to 5 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है गोड़ कर हेठे भाग के का कहे ना। गोड़ का जो हेठे भाग होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है पग तल, तलवा,
तरवा, गोड़चाम। तो इसका सही उत्तर होगा, नागपुरी में हम लोग क्या बोलते हैं, तरवा बोलते हैं, तरवा, नागपुरी में तरवा बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तरवा। पग तल भी बोला जाता है, तलवा भी बोला जाता है, पर ये हिंदी का ये पर्यायवाची शब्द है और नागपुरी में हम लोग तरवा बोलते हैं। और ये भी जेटेड 2012 में 1 to 5 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी में अति समान सूचक है के अति समान सूचक शब्द को यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है तोय, दूसरा ऑप्शन रौरे, तीसरा ऑप्शन है अपने, चौथा ऑप्शन है तमे। तो अति समान सूचक शब्द ये क्या है, ये नागपुरी साधारण व्याकरण में एक चौथा अध्याय है, उसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग को बताया गया है। वहाँ पर 4 प्रयोग बताया गया है। उसमें 4 प्रयोग में एक साधारण प्रयोग होता है, एक समान प्रयोग होता है, एक अति समान और एक खास प्रयोग होता है। तो सबको डिटेल से जानने के लिए आप लोग वीडियो का प्ले लिस्ट में जाएंगे और अध्याय 4 को ज़रूर एक बार देख लेंगे। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा अपने। अति समान सूचक शब्द में ये अपने आता है। और तोय क्या आता है, ये साधारण प्रयोग में आता है। रौरे समान सूचक प्रयोग में आता है। तो इस तरह से आप इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, मन में कोनो विकार। अव्यय किसे कहते हैं उसको बताना है। अव्यय के यहाँ पर परिभाषा दिया गया है। अव्यय ईसन शब्द को कहा जाता है जिसका रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक, मन में कोनो विकार क्या होता है उसको बताना है। विकार होता है, विकार नहीं होता है, आकार होता है, निआकार होता है, होवेला। तो इसका सही उत्तर हो गया नी होवेला। अव्यय किसे कहते हैं कि अव्यय वैसा शब्द को कहा जाता है जिसका कोई भी स्थिति में लिंग, वचन, पुरुष, कारक कर हिसाब से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। सब कोई स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना काम, अपना पढ़ाई ईमानदारी से करते रहें। मिलते हैं फिर अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।